एक अच्छी फिजिक बनाना हर किसी की गोल होता है, पर हर कोई एक अच्छी फिजिक नहीं बना पाता, क्योंकि हर किसी की एक दिक्कत होती है। किसी के पेरेंट फिटनेस जर्नी के लिए स्टार्ट नहीं करने देते और किसी को जिम जाने नहीं देते, और साथ ही साथ अपने बच्चों को स्पोर्ट्स पर भी फोकस करने नहीं देते। और अगर मैं बोलूँ कि आप एक अच्छी फिजिक होम वर्कआउट करके भी इजीली डेवलप कर सकते हो, तो कैसा रहेगा? तो मैं बताऊंगा कि कैसे आप भी होम वर्कआउट करके इजीली एक अच्छी फिजिक डेवलप कर सकते हो। सिर्फ कुछ बेसिक वर्कआउट जो आप बॉडी वेट भी कर सकते हो, साथ ही साथ ही वेटेड भी कर सकते हो। और ये सिर्फ आधे घंटे का होम वर्कआउट है, जिसे फॉलो करके आप भी इजीली अपने घर पर अपनी फिजिक को ट्रेन कर सकते हो। तो चलो अब मैं बताता हूँ कैसे आप अपनी फिजिक को इजीली ट्रेन कर सकते हो। तो पहला वर्कआउट होगा हमारा चेस्ट से, जिसके लिए हम करेंगे पुशअप, इंक्लाइन पुशअप और डिक्लाइन पुशअप। चलो बताता हूँ कैसे आपको करना है इसे। तो सबसे पहले आपको सही पुशअप करने के लिए आपके हाथों को इस तरह रखना है जो आपके शोल्डर से हल्का सा बाहर हो। फिर अपने हिप्स को सीधा रखते हुए कुछ इस तरह से इसे परफॉर्म करना है, जो फ्रंट से कुछ ऐसा रहेगा। और ये सेम चीज आपको साइड एंगल से कुछ ऐसा दिखेगा। ये नॉर्मल पुशअप हो गया आपके मिडिल चेस्ट के लिए। अब दूसरा होगा हमारा डिक्लाइन पुशअप। चलिए बताता हूँ सभी कैसे करते हैं। डिक्लाइन पुशअप को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको किसी ऐसे ऊंची जगह पर पैर रखना है जिसमें आपका बॉडी नीचे की तरफ हो और आपका लेग ऊपर की तरफ हो, इस तरह से। और इसे आप इस तरह से परफॉर्म करेंगे, जो कि आपके अपर चेस्ट को ट्रेन करेगा। और अगर आपके पास चेयर है तो आप चेयर के ऊपर अपने पैर रख के सेम इसी तरीके से ही पुशअप को परफॉर्म कर सकते हैं। और जो कि आपका लास्ट और तीसरा वर्कआउट होगा जो कि इंक्लाइन पुशअप, जिसको आपको कुछ इस तरह से परफॉर्म करना है। लेकिन आपको कभी भी अपने इंक्लाइन पुशअप को इतने ऊपर से नहीं करना। मेरे पास चेयर नहीं है तो सिर्फ आपको डेमो बता रहा हूँ, पर आप जब भी परफॉर्म करेंगे तो उसे इस लेवल पर लाके इंक्लाइन पुशअप करना है। और इन सभी वर्कआउट को आप इस बैग में वेट भर के भी इजीली परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि वेट डालने के बाद आपको ये थोड़ा हार्ड रहेगा, बट ये आपकी मसल ग्रो में ही हेल्प करेगा। क्योंकि जब मैंने अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट किया था तो भाई मैंने अपना वर्कआउट इसी बैग से ही किया है, जिसमें आप अपने पुराने कॉपी या बुक्स भी डाल सकते हो या फिर घर में पड़ी हुई कोई भी वजन चीज़ें। और इस बैग से आप कोई भी वेटेड वर्कआउट कर सकते हो, जैसे कि ये पुशअप जिसे मैं आपको दिखाता हूँ। तरीका है होम वर्कआउट करते हुए भी अपना प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने का। अब जो कि हमारा सेकंड वर्कआउट होगा वो है हमारे बैक मसल के ऊपर, और जिसके लिए लटकने के लिए सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से जगह ढूंढना होगा जिसमें आप इजीली पुल अप परफॉर्म कर सकते हो। जिसे इस तरह से परफॉर्म करना है। सबसे पहले कुछ ये, फिर बॉडी हैंग करके ऊपर जाना है। कुछ इस तरह से। ये है आपका बैक का सबसे पहला वर्कआउट जो आपके फिजिक को बी टेप पर देता है। अब बैक के लिए हम करेंगे दूसरा वर्कआउट, जिसके लिए चाहिए हमें एक टॉबेल, जिसे हमें कुछ इस तरह से परफॉर्म करना है। इसके लिए सिंपल आपको लेट जाना है और इसे कुछ इस तरह से टाइट करना है और अपने चेस्ट को अप करते हुए कुछ ऐसे करना है। ये सेम वर्कआउट आपको देखने में लेट पुल डाउन की तरह ही लगेगा, जो आपके बैक को ट्रेन करता है। अब जो हमारा तीसरा वर्कआउट होगा जो कि हमारे बाइसेप के ऊपर। तो बाइसेप के लिए सिर्फ 2 वर्कआउट जिसे आप होम वर्कआउट करके फॉलो कर सकते हो, वो भी इस वेट से। तो सबसे पहला जो कि है हमारा होगा नॉर्मल इस तरह से होगा बाइसेप कर्ल। इसके लिए आपको इस तरह से वेट लेना है और चेस्ट अप रख के शोल्डर बैक करके कुछ इस तरह से इसे परफॉर्म करना है। और अब हमारा जो दूसरा वर्कआउट है जो कि है हैमर कर्ल, जिसमें आपको कुछ इस तरह से बैक को ही पकड़ना है और अपने रिस्ट को कुछ इस तरह से इसमें फंसाना है, जिसमें आपका ऐसा फ्लैट हो और कुछ इस तरह से दिखे, जो कि आपके इस वाले मसल को ट्रेन करता है और साथ ही साथ आपके इस बाइसेप के बीच वाले मसल को, जिसे आपको कुछ इस तरह से परफॉर्म करना है।
वर्कआउट है वो आपके साथ ही साथ फोरआर्म को भी ट्रेन करता है, जिससे आपका फोरआर्म चौड़ा भी दिखता है। और अब हमारा जो कि नेक्स्ट वर्कआउट होगा वो है हमारे ट्राइसेप मसल के ऊपर, जिसके लिए आपको सिंपली फिर से अपने बैक को लेना है और इसे कुछ इस तरह से परफॉर्म करना है, जिसे हम ओवरहेड एक्सटेंशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से लेना है, अपने हाथों को इस तरह से कर लेना है। उसके बाद कुछ ऐसे इसे परफॉर्म करना है। जो कि आपके ट्राइसेप मसल के लॉन्ग हेड को ट्रेन करेगा और इसी वजह से ही आपका बाइसेप भी बड़ा दिखता है। और दूसरा वर्कआउट जो कि होगा हमारा डायमंड पुशअप, जिसे आपको कुछ इस तरह से परफॉर्म करना है। डायमंड पुशअप के लिए सबसे पहले आपको अपने हाथों को इस तरह से डायमंड शेप में लाना है, फिर इसे सेम चीज पुशअप की तरह ही परफॉर्म करना है, कुछ ऐसे, जिसमें आपके एल्बो अंदर की तरफ होंगे और आपका चेस्ट अप रहेगा और कुछ इस तरह से इसे परफॉर्म करना है। और ट्राइसेप के लिए हमारा लास्ट वर्कआउट होगा जो कि है डंबल किक बैक, जिसको आपको कुछ इस तरह से परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले फिर आपको अपने बैक को पकड़ना है कुछ इस तरह से और कुछ इसे फिर से आपको सेम स्टांस लेना है और इसे अपने एल्बो को अपने पीठ के साथ अटैच करके कुछ इस तरह से परफॉर्म करना है। और आपको कोशिश करना है कि आप इसे बाहर की तरफ फेंकें कुछ ऐसे। और ये जो 3 वर्कआउट जो कि काफ़ी आपके ट्राइसेप को ट्रेन करने के लिए। अब हमारा जो कि नेक्स्ट वर्कआउट होगा हमारे शोल्डर मसल के ऊपर, जिसके लिए आपको ये कुछ बेसिक वर्कआउट परफॉर्म करने हैं। पहला है जो कि है पाइक पुशअप, जिसके लिए आपको इस तरह से स्टांस लेना है। सबसे पहले अपने हाथों को कुछ इस तरह से वाइड फैलाना है, जो कि आपके शोल्डर से थोड़े से वाइड हो, कुछ इस तरह से। फिर अपने पैरों को ऐसे पीछे हिप ऊपर और अपनी बॉडी को थोड़ा सा आगे लीन होकर इस तरह से परफॉर्म करना है। जो कि थोड़ा हार्ड होता है, जिससे बिगिनर के लिए थोड़ी प्रॉब्लम जा सकती है। लेकिन अगर आप इस सेम वर्कआउट को डेली परफॉर्म करेंगे तो आपका बॉडी भी यूज्ड हो जाएगा, जिससे आप इसे वर्कआउट को इजीली परफॉर्म कर सकोगे। और हमारा शोल्डर के लिए दूसरा वर्कआउट होगा जो कि है साइड रेज, जिसके लिए फिर आपको वेट लेना है। इसमें आपको वेट को कुछ इस तरह से परफॉर्म करना है। सबसे पहले कुछ ऐसे चेस्ट अप और अपने हाथ को बाहर की तरफ ऐसे। और ये वर्कआउट जो कि आपके साइड डेल्ट को ट्रेन करता है। और जो कि हमारा शोल्डर के लिए तीसरा वर्कआउट हुआ, सेम आपको फिर से अपने बैक को लेना है और इसे आपको कुछ इस तरह से परफॉर्म करना है, जिसके लिए आपका चेस्ट अप रहेगा, बैक हल्का पीछे रहेगा और हाथ यहाँ पे लॉक रहेगा। और सिर्फ आपको कुछ ऐसे और इसे ऐसे परफॉर्म करना है, जो आपके फ्रंट डेल्ट को ट्रेन करता है। अब जो कि हमारा नेक्स्ट वर्कआउट होगा वो हमारे लेग मसल के लिए। तो लेग के लिए सबसे पहला वर्कआउट होगा जो कि स्क्वाट, जिसके लिए सबसे पहले आपको इस तरह से अपने पैर को स्टांस में रखना है, फिर चेस्ट अप रख के कुछ इस तरह से इसे परफॉर्म करना है, जो फ्रंट से कुछ ऐसा लगेगा और साइड से कुछ ऐसा। और अगर आप एक बिगिनर हो तो इन सभी वर्कआउट को आपको 3 सेट 10 से 12 रेप्स लेना है। और अगर आपको ये चीज़ भी आसान लगे तो सिंपल सा फिर से अपनी इस बैक को लेना है और बैक को अपने पीठ पर लटकाकर इसे सेम वेटेड स्क्वाट पे करना है, जो कि होगा ऐसा। और अगर ये सेम चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हल्की लगे या इजी लगे तो आपको सेम वेट में ही या इससे ज़्यादा वेट लेकर आपको इसे लास्ट फेलियर तक करना है। तो अब हमारा सेकंड वर्कआउट होगा लेग के लिए, जो कि है जंपिंग स्क्वाट, जिसे आपको कुछ इस तरह से परफॉर्म करना है। सबसे पहले सेम स्टांस लेना है, पर इसे आपको जंप करके करना है, जैसे कि ऐसे। चलो बताता हूँ कैसे करना है इसे आपको। तो आपको जैसे बैठना है और ऐसे पुश करना है अपने बॉडी को ऊपर की तरफ। चलो बताता हूँ आपको कुछ ऐसा। और जो कि ये वर्कआउट है जो आपके क्वाड्स मसल को भी ट्रेन करता है, साथ ही साथ आपके लेग के स्ट्रेंथ को बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब लेग के लिए आपका तीसरा वर्कआउट होगा जो कि है भाई सुमो स्क्वाट, जो आपके एडेप्टर्स मसल को ट्रेन करता है। तो जिसके
इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से सुमो में स्टांस लेना है, और अगर आप चाहो तो इस सेम वर्कआउट को वेटेड भी कर सकते हो और नॉर्मल भी कर सकते हो कुछ इस तरह से। अब लेग के लिए चौथा और सबसे लास्ट वर्कआउट होगा जो कि भाई लंजेस। तो लंजेस करने के लिए सिंपल सा आपको कुछ इस तरह से पैरों के बीच गैप लेना है और इसे इस तरह से परफॉर्म करना है, जिसमें आपका चेस्ट अप रहेगा और हाथ सामने, और इसे ऐसे परफॉर्म करना है। और इस सेम चीज को आपको दोनों पैरों से परफॉर्म करना है। अब ये सभी वर्कआउट जिसे आप होम वर्कआउट में करके परफॉर्म कर सकते हो, जो आपके मसल ग्रो में भी आपको हेल्प करेगा एज अ बिगिनर। ये आपके लिए सबसे बड़ी एडवांटेज है जिसमें आप होम वर्कआउट करते हो, क्योंकि ज़्यादातर बिगिनर्स को उनके फैमिली वाले जिम जाने नहीं देते, चाहे वो लड़का हो या लड़की। बट इस चीज़ को करके आप अपने बेसिक स्ट्रेंथ घर पर ही बढ़ा सकते हो। और अगर लास्ट तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर लेना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी ज़रूर करना, और बताना कि अगले बार के वीडियो हमें किस टॉपिक पर बनानी चाहिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही फिटनेस रिलेटेड टिप्स लाता ही रहूँगा।